लव जिहाद क्या है? रोमियो जिहाद, जिसे लव जिहाद के नाम से भी जाना जाता है, ये है क्या? क्या ये कोई वास्तव में सामाजिक बीमारी है, हमारे समाज का एक कोड है जिसे दूर करना आवश्यक है, या जैसा कि विपक्षी पार्टियां, जैसा कि कम्युनिस्ट लोग दावा करते हैं कि क्या ये राइट विंग का कोई यूटोपिया, यानी कि कोई कल्पना, कोई कंसिडरेशन है? तो लव जिहाद या रोमियो जिहाद क्या है, उसके पैटर्न्स क्या हैं, ये वास्तविकता में ये समाज में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? क्या ये रियलिटी है या ये सचमुच ही कोई कल्पना है? क्या है ये? इससे हमारे समाज को क्या खतरा है? और हमारे समाज को, अगर ये हमारे समाज के लिए खतरा है तो क्या हमारे समाज को इस खतरे को दूर करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? हम ये कैसे कर सकते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि लव जिहाद क्या है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे समाज में, ये कैसे, किन किन स्तर पर है, कितनी व्यापकता है इसकी, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। साथियों, इससे पहले कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपको इसके कुछ केसेस बताना चाहता हूं जिससे कि आपको इसकी व्यापकता के बारे में पता चले। झारखंड में नेशनल लेवल की शूटर आराक्षाय देव थी। उन्होंने रणजीत कोहली नाम के एक व्यक्ति के साथ विवाह किया और विवाह के बाद उन्हें पता चला कि उसका असली नाम रकीबुल हसन है, रणजीत कोहली ने, और विवाह के बाद उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए टॉर्चर किया गया। ऐसी ही एक घटना कानपुर में नेशनल लेवल की टाइक्वांडो प्लेयर के साथ हुई। उन्होंने एक राजा नाम के व्यक्ति के साथ विवाह किया, लेकिन विवाह के बाद उन्हें पता चला कि वो राजा नहीं, मोहम्मद वसीम है, और यहाँ भी उस लड़की को टॉर्चर किया गया, उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। ऐसी घटनाएं केवल कानपुर में या केवल झारखंड में नहीं, ऐसी घटनाएं बरेली में, शामली में, बंगाल में, यूपी के भी अलग अलग हिस्सों में, केरल में, यहाँ तक कि देश के हर हिस्से में हमें देखने को मिलती हैं। मैंने आपको 2 केसेस बताए हैं, लेकिन ऐसे दर्जनों केसेस हैं, दर्जनों में इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में भी है। अगर आप इन केसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप opindia.com के वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये बात आती है कि क्या लव जिहाद जो है उसके बारे में सिर्फ राइटिंग वर्स ही बोलते हैं, ऐसे कभी आरोप लगते हैं, कम्युनिस्ट मीडिया ये दावा करती है कि ये केवल एक कल्पना है, ऐसी कोई चीज़ समाज में नहीं है। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 2009 में केरल की हाई कोर्ट में इसी से रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ एक केस चला था। तो उसमें केरल के हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था। उस स्टेटमेंट के 3-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस स्टेटमेंट में ये था कि कोर्ट ने ये कहा कि पिछले 4 सालों में करीब 3 से 4 हज़ार ऐसे केसेस आए हैं जिनमें ये देखा गया है कि लव अफेयर्स के बाद ज़बरदस्ती रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस कराए जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे जितने भी केसेस हैं उनमें ये देखा गया है कि दूसरे संप्रदायों की लड़कियों या औरतों को शादी करने के बाद उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। उस स्टेटमेंट में कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसे जो भी युवक हैं, जो मुस्लिम युवक हैं, जो मुस्लिम आदमी हैं, जो ऐसी लड़कियों को पहले फंसाते हैं, फिर उनके साथ विवाह करके उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाते हैं, ऐसे जितने भी केसेस हैं इनमें कुछ आउटफिट्स, कुछ बाहरी तत्व जो है उनका समर्थन करते हैं। ऐसे बाहरी तत्व जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट्स और कुछ कैंपस फ्रंट्स का अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी इनकी जड़ें फैली हुई हैं। तो इससे आपको इसकी व्यापकता का पता चल गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक तथ्यात्मक सच्चाई है समाज की। तो लव जिहाद है क्या वास्तव में? तो लव जिहाद एक ऐसे प्रकार का जिहाद है जिसमें मुस्लिम युवक या कोई मुस्लिम लड़के दूसरे पंथ, दूसरे संप्रदायों की लड़कियों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उनसे विवाह करने का वादा करते हैं या विवाह करते हैं, और
उसके पश्चात उसके बाद उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। अगर वो इस्लाम कबूल ना करे तो उन्हें टॉर्चर भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसी लड़कियाँ धर्म परिवर्तन करने के बाद, क्षमा कीजिएगा, मत परिवर्तन करने के बाद, धर्म और मत दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो मत परिवर्तन करने के बाद बहुत सारी लड़कियां जो है मिसिंग में पाई गई हैं। 2016 में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, उसने भी ये कहा कि ऐसे जितने भी केसेस हैं इनमें लव अफेयर्स के बाद इंटर रिलीजियस मैरिज होते हैं, यानी कि ये दो पंथों के बीच जो विवाह होते हैं, उनमें ये देखा गया है कि एक पैटर्न सा मालूम होता है दूसरे मजहब की लड़कियों को, दूसरे पंथ की लड़कियों को इस्लाम में लाने का या इस्लाम कबूल करवाने का एक पैटर्न दिखता है। ये 2016 में NIA ने कहा था। उसी साल 2016 में केरल सरकार के पास कुछ महिलाएं गई थी। उन महिलाओं ने जो समय के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री के पिनराई विजयन, उनसे कहा कि उनकी बच्चियां जो हैं उन्होंने मुस्लिम युवकों से विवाह किया था और विवाह के बाद जो है उनकी बच्चियां मिल नहीं रही हैं, लापता हो गई हैं, मिसिंग हैं। उसमें एक माँ ने यह कहा कि उनकी बेटी का नाम बिंदु था, उसने एक मुस्लिम लड़के से विवाह किया। विवाह के बाद लड़के ने उनसे ये बताया कि उनकी लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, लेकिन उनसे कभी फ़ोन पर बात नहीं हुई। बात होती भी थी तो इरेगुलर बातचीत होती थी। और एक दिन उनकी बेटी बिंदु ने फ़ोन किया और अपनी माँ को बताया कि वो अफ़गानिस्तान में, जी अफ़गानिस्तान में। ऐसी जो भी लड़कियाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि लड़कियों का मत परिवर्तन कराने के बाद, उन्हें इस्लाम कबूल करवाने के बाद उन्हें वार टॉर्न नेशंस में, जैसे कि अफगानिस्तान, सीरिया, इराक जैसे देशों में सेक्स स्लेव्स के तौर पर बेच दिया जाता है या भेज दिया जाता है। यह अत्यंत ही अमानवीय कृत्य है। इससे जुड़े हुई एक और प्रमाण है, एक और तथ्य जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 2017 में इंडिया टुडे ने PFI पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में PFI, जिसका नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसका नाम आपने हाल ही में हुए कुछ महीनों पहले दिल्ली दंगों और जामिया इलाके में हुए दंगों में सुना होगा। तो PFI पर किए इस स्टिंग ऑपरेशन में जैनाबा, जो कि PFI की वुमेन विंग की हेड थी, और अहमद शरीफ, जो कि PFI के फाउंडर्स में से एक थे, उन दोनों को ये कहते हुए सुना गया, लव जिहाद के बारे में और जिहाद के बारे में कहते हुए सुना गया, कबूलते हुए सुना गया। और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के बारे में भी उन्होंने इस बात किया था, ये स्टिंग ऑपरेशन में। इस स्टिंग ऑपरेशन को अगर आप चाहें तो इंडिया टुडे पर जाकर देख सकते हैं। और एक और तथ्य है कि 2018 में दुनिया की एक लीडिंग न्यूज़ लेटर द पायनियर, उसने भी लव जिहाद के बारे में बताया था। तो इन तथ्यों से आप ये समझ सकते हैं कि लव जिहाद जो है, ये जिहाद कितना व्यापक है, कितने व्यापक तौर पर हमारे समाज में फैला हुआ है, और समाज की इस बीमारी को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत में ही है और ये आज की बात है, कुछ 5-6 साल पहले की बात चल रही है, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि 2007 में, जी हाँ, आज से 13 साल पहले 2007 में UK यानी ब्रिटेन की 2 न्यूज़पेपर्स, मेट्रो और इवनिंग स्टैंडर्ड में लव जिहाद के बारे में छपा था, एक आर्टिकल छपा था। इन आर्टिकल्स में ये कहा गया कि पुलिस जो है ऐसी लड़कियों को रिवाइव कर रही है, रेस्क्यू कर रही है जिन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है लव अफेयर्स के बाद या विवाह के बाद। उस आर्टिकल में यह भी कहा गया कि ऐसे मुस्लिम युवकों को हर सक्सेसफुल मिशन के लिए, यानी कि एक लड़की को इस्लाम में लाने के लिए 5,000 यूरोस तक दिए जाते हैं। जी हाँ, 5,000 यूरोस तक दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे जो मुस्लिम युवक हैं, जो ऐसे संगठन हैं, जो बाहरी तत्व हैं, इनकी जड़ें जो हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के आसपास भी काफ़ी फैली हुई हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि गाँव की लड़कियां या जो अधिक पढ़ी लिखी हुई, अधिक समझदार नहीं है, ऐसी लड़कियों को ही केवल फंसाया जाता है। पढ़ी लिखी समझदार लड़कियां भी इससे अछूती नहीं हैं। इससे आप इसकी व्यापकता को समझ सकते हैं। इसी साल जनवरी 2020 में केरल के एक चर्च के पादरी, जिनका नाम फादर
वर्गीज होलिकट था। उन्होंने भी इस बारे में कहा कि सरकार जो है, केरल सरकार लड़कियों के बारे में जो लव जिहाद के केसेस हैं, जो लड़कियां और औरतें गायब हो रही उनके बारे में सीरियस नहीं है। ये हमारे समाज की सच्चाई है जिसे हमें कबूल करना ही होगा कि हमारी सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। अब सरकार जिस भी कारण से कुछ नहीं कर रही है वो सरकार की बात है, किंतु आम लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है। आम लोग इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि पहली बात तो आम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, आम लोग इसके बारे में सीरियस नहीं है, जागरूक नहीं है। और ऐसे भी हैं कि अगर इसके बारे में कोई बात भी करता है तो उसे ऐसा बोला जाता है कि तुरंत में लोकतंत्र, संविधान सब कुछ खतरे में आ जाता है। जिसका जीता जागता नमूना आपने देखा कि किस प्रकार से सुधीर चौधरी ने को जिहाद की बात करने पर उनके खिलाफ FIR कर दी गई। यही हमारे समाज की सच्चाई है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोग जागरूक हों। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही आप हमारे चैनल हनुमंत गुरुकुलम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि धर्म से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई और इतिहास से जुड़ी हुई जो बातें हैं, केवल बातें नहीं, जो सत्य बातें हैं, वो पूरे तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ और प्रमाणों के साथ आपको पता चले। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब मैंने केरल के बारे में आपको बताया तो आप ये जान लीजिए कि केरल में ऐसे केसेस, केरल में लव जिहाद के जो केसेस हैं वो बाकी जगहों की तुलना में काफ़ी अधिक हैं। और केवल लव जिहाद के केसेस ही नहीं, IS बहुत सारे युवक जो है बड़ी मात्रा में IS को जो ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी औरतें जो मिसिंग होती हैं, जो लड़कियां मिसिंग होती हैं, वो बाद में पता चलता है कि वो अफ़गानिस्तान, सीरिया जैसे देशों में IS के पास हैं सेक्स स्लेव्स के तौर पर। ऐसी घटनाएं केरल में सबसे अधिक होती है। और केरल में एक जगह है ममल्लापुरम, उसे तो लव जिहाद और IS के एक्सपोर्ट की फैक्ट्री तक कहा जाता है। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। एक बार फिर से यही कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल हनुमंत गुरुकुलम को सब्सक्राइब करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय आर्य।